नमस्कार, जय श्री कृष्ण। हेलो फ्रेंड्स, मिथुन राशि, मिथुन लग्न, जेमिनी साइन, जेमिनी असेंडेंट आपके लिए आने वाला जो समय है, मतलब कि 1 जुलाई से 31 जुलाई, 1 जुलाई टू 31 जुलाई, ये जो पीरियड आपके लाइफ में आने वाला है, इस दौरान आपकी ओवरऑल एनर्जीज कैसी होंगी, समय आपके लिए ओवरऑल कैसा रहने वाला है, यूनिवर्स की, ईश्वर की, डिवाइन की क्या ब्लेसिंग्स आपके लाइफ में आने वाली है, क्या कुछ नई चीज़ें आपके लाइफ में होने वाली, भविष्य फल कैसा होगा, राशि फल कैसा होगा, जानने का प्रयास करेंगे टैरो कार्ड्स के माध्यम से। तो फ्रेंड्स, एक जनरल और कलेक्टिव रीडिंग होगी, तो हो सकता है आपके साथ कंप्लीटली रेजोनेट करे, या ऐसा हो सकता है कि पार्शियली रेजोनेट करे, या ऐसा भी हो सकता है कि बिल्कुल भी रेजोनेट ना करे। तो जितनी रीडिंग आपके साथ रेजोनेट कर रही है उतनी रखनी, बाकी को आपको स्किप कर देना है। तो चलिए देर ना करते हुए अब हम आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले हम आपके करियर और फाइनेंशियल पोजीशन के कार्ड्स लेंगे। यूनिवर्स प्लीज़ गाइड कीजिए, यूनिवर्स प्लीज़ गाइड कीजिए, यूनिवर्स प्लीज़ गाइड कीजिए, यूनिवर्स प्लीज़ गाइड कीजिए। मिथुन राशि, मिथुन लग्न, जेमिनी साइन, जेमिनी असेंडेंट के मेरे व्यूवर्स के लिए गाइड करें यूनिवर्स। जेमिनी साइन, जेमिनी असेंडेंट के मेरे व्यूवर्स के लिए गाइड करें यूनिवर्स। जेमिनी साइन, जेमिनी असेंडेंट के मेरे व्यूवर्स के लिए गाइड करें। जुलाई मंथ में करियर, फाइनेंशियल पोजीशन कैसी होगी, गाइड करें। जेमिनी साइन, जेमिनी असेंडेंट, जुलाई मंथ में करियर, फाइनेंशियल पोजीशन कैसी होगी, गाइड करें। जेमिनी साइन, जेमिनी असेंडेंट, जुलाई मंथ में करियर, फाइनेंशियल पोजीशन कैसी होगी, गाइड करें यूनिवर्स। एस ऑफ कप्स, द एम्प्रेस, पेज ऑफ सॉर्ड्स। तो जेमिनी, आपके करियर, फाइनेंशियल पोजीशन से रिलेटेड जो कार्ड्स यहाँ पर आए हुए हैं उसमें मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है कि आप अपने करियर को लेकर के, साथ ही साथ अपनी वित्तीय स्थिति, फाइनेंशियल पोजीशन को लेकर के अच्छी सिचुएशन में रहने वाले हैं। सबसे पहले करियर की मैं बात करता हूँ, तो अगर आप जॉब करते हैं चाहे आप बिजनेस करते हैं, आपके करियर में नए नए ऑफर्स आने वाले हैं। अगर आप जॉब करते हैं तो जॉब में और भी दूसरी कंपनी का, दूसरे ऑर्गेनाइजेशन के ऑफर्स आपके पास आएंगे, बड़े प्रपोजल्स आपको मिलेंगे। अगर विद इन सेम कंपनी आप रहते हैं तो उसी कंपनी में आपको कहीं ना कहीं ग्रोथ की नई अपॉर्चुनिटीज़ मिलेंगी, आपके मैनेजमेंट के द्वारा या आपके बॉस के द्वारा नए ऑफर्स आपको मिलेंगे कि नई प्रोफाइल आप ज्वाइन कर लीजिए, दूसरा साइड ज्वाइन कर लीजिए नई रोल रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ में। इस तरह के ऑफर्स आपको डेफिनेटली मिलने वाले हैं। तो अच्छी पोस्ट आपको मिलने वाली है, अच्छी रोल रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ आपको मिलने वाली है, अच्छी पोजीशन आपको मिलने वाली है। इस तरह की क्लियर एनर्जी यहाँ पर आई हुई विद दिस एस ऑफ कप्स कार्ड। आपके मैनेजमेंट के द्वारा आपको अप्रिसिएशन भी मिलने वाला है। अगर आप बिजनेस करते हैं तो बिजनेस में आपको नई पार्टनरशिप मिलने वाली है, नए नए इन्वेस्टर्स जो हैं वो आपके साथ जुड़ना चाहेंगे, बड़े ऑर्डर्स आपको मिलने वाले हैं, अच्छी पोजीशन आपकी बिजनेस में मुझे दिखाई दे रही है, स्टेबिलिटी कहीं ना कहीं आपके बिजनेस में आ रही है। अगर आपके बिजनेस में कुछ प्रॉब्लम्स चल रही थी तो वो प्रॉब्लम्स पूरी तरह से अब खत्म होने वाली है। काफ़ी इमोशनल होकर, काफ़ी इमोशनली अटैच्ड होकर के आप अपने बिजनेस में काम करते हैं, मुझे यहाँ पर क्लियरली दिखाई दे रहे हैं। काफ़ी इमोशनल सेटिस्फेक्शन आपको मिलेगा, खुशियाँ आपको मिलेंगी अपने काम से। हो सकता है कि अपने इस इमोशनल सेटिस्फेक्शन की वजह से आप ज़्यादा काम करें, ज़्यादा इन्वॉल्व होकर के काम करें, इस तरह की एनर्जी मुझे दिखाई दे रही है। अगर आप कोई दूसरा काम करते हैं, आप सोशल मीडिया में काम करते हैं, आपका कोई ऑनलाइन कोई चैनल है, यूट्यूब में चैनल है, तो वहाँ भी नए नए ऑफर्स आपको मिलेंगे, किसी के साथ कोलेबोरेशन आप कर सकते हैं, ग्रोथ की नई अपॉर्चुनिटीज़ आपको मिलेंगी, कुछ क्रिएटिव तरीके से भी आप अपने आप को रिप्रेजेंट करने वाले हैं। साथ ही साथ अपने करियर को लेकर के काफ़ी ज़्यादा आप फोकस्ड भी रहेंगे, पर ऐसा नहीं है कि पूरा समय आप करियर में आप बिता दें, आप खुद को भी समय देने वाले हैं, आप सेल्फ लव करने वाले हैं, आप खुद की चीज़ों के ऊपर भी काम करने वाले हैं, अपने ऊपर आप खर्च करने वाले हैं, अपनी लग्जरी लाइफ के ऊपर, अपने लव्ड वंस के ऊपर काफ़ी ज़्यादा खर्च आप करने वाले हैं। अपने करियर को लेकर के कुछ क्रिएटिव भी आप मुझे दिखाई दे रहे हैं। हो सकता है कि नया इनोवेशन आप करने की कोशिश करें, अपने प्रोसेस में कुछ इम्प्रूवमेंट करने की आप कोशिश करें, इस तरह की एनर्जी आपकी हो सकती है विद दिस दी एम्प्रेस कार्ड। तो आपका जो मैनेजमेंट है वो आपके एटीट्यूड से, आपके कॉन्फिडेंस से, आपकी क्रिएटिविटी से काफ़ी ज़्यादा प्रभावित होने वाला है, और आपको डेफिनेटली अप्रिसिएशन मिलेगा आपके काम का, आपके डेडिकेशन का। इस तरह की क्लियर एनर्जी मुझे आपकी दिखाई दे रही है। बिजनेस में भी नया कुछ क्रिएटिव अप्रोच आप अपना सकते हैं, अपने सर्विसेज को लेकर के, अपने प्रोडक्ट्स को लेकर के कुछ क्रिएटिविटी आप नई करने वाले हैं।
जिसकी वजह से लोगों के बीच में आपके प्रोडक्ट की सर्विसेज की चर्चा होंगी। लोग डिस्कस करेंगे कि किस तरह से आप अपने प्रोडक्ट को सर्विसेज को लोगों के सामने ऑफर कर रहे हैं। इस तरह की क्लियर एनर्जी आपकी आई हुई है। कुछ लुक्रेटिव ऑफर भी आप अपने बिजनेस को लेकर के अपने कस्टमर्स को दे सकते हैं। तो जैसी भी सिचुएशन आपके सामने है, काफ़ी ज़्यादा आप पॉजिटिव फील करेंगे, काफ़ी ज़्यादा आप होपफुल अपने करियर को लेकर के रहेंगे। साथ ही मुझे ऐसा भी दिखाई दे रहा है कि मार्केट के ऊपर भी आपकी काफ़ी ज़्यादा पैनी नज़र रहेगी। मार्केट में जो भी चीज़ें हो रही है, जो चीज़ें तेज़ी से बदल रही है, नए नए प्रोडक्ट्स आ रहे हैं, नए नए सर्विसेज आ रही है, उन चीज़ों को लेकर के काफ़ी ज़्यादा आप अवेयर रहेंगे। अगर आप जॉब करते हैं तो जॉब में नई नई प्रोफाइल्स, नए नए आइडियाज़ को आप काफ़ी ज़्यादा देखने वाले हैं। क्या नई नई चीज़ें इन्वेंशन हो रही है, क्या नए नए आइडियाज़ आ रहे हैं, क्या इनोवेशंस हो रहे हैं, उन चीज़ों को काफ़ी ज़्यादा आप देखने वाले हैं। लोगों के टच में आप रहने वाले हैं। आपके जो फ्रेंड्स हैं, आपके जो पहले के जो फेलोज़ हैं, वो क्या कर रहे हैं, किस तरह से उनकी प्रोफाइल चेंज हो रही है, किस तरह से वो ग्रोथ कर रहे हैं, इनसे भी काफ़ी ज़्यादा आप इंस्पायर होने वाले हैं और अपने लिए भी कुछ इस तरह की प्लानिंग आप करने वाले हैं। आपकी जो खुद की जो कंपनी है, उसके ग्रोथ प्लान्स क्या है, वो किस तरह से ग्रो कर रही है, कहाँ आपको अच्छी अपॉर्चुनिटीज़ और मिल सकती है विद इन सेम कंपनी। तो इन चीज़ों को लेकर के काफ़ी ज़्यादा आप अवेयर मुझे दिखाई दे रहे हैं विद दिस पेज ऑफ सोर्ड्स कार्ड। इंटरनेट में काफ़ी ज़्यादा आप सर्च कर रहे हैं, नई नई चीज़ें, नई नई जानकारियाँ आप इकट्ठा कर रहे हैं। इस तरह की एनर्जी आपकी क्लियरली निकल करके आई है जेमिनी। अगर आप फ्रेशर हैं, आपके पास अभी तक कोई जॉब नहीं है, खुद का आपका बिजनेस नहीं है, तो काफ़ी ज़्यादा आप रिसर्च कर रहे हैं, नई नई चीज़ों के बारे में आप जान रहे हैं, नई नई जानकारियाँ आप इकट्ठा कर रहे हैं ताकि एक अच्छा करियर आपके सामने आ सके, अपने करियर की एक बेहतरीन शुरुआत आप कर सकें। और डेफिनेटली वो आप करने भी वाले हैं। नई अपॉर्चुनिटीज़ आपके करियर को लेकर के आने वाली है। चाहे आप बिजनेस करना चाहते हैं, चाहे आप जॉब करना चाहते हैं, लोगों का सपोर्ट भी आपको मिलने वाला है। कुछ क्रिएटिव तरीके से आप अपने करियर को स्टार्ट करने वाले हैं। पैसा, रुपया, मनी, पेंटिकल, फाइनेंशियल पोजीशन की बात करूं तो काफ़ी अच्छी पोजीशन में आप मुझे दिखाई दे रहे जेमिनी। आप में से ज़्यादातर लोग अच्छी सिचुएशन इंजॉय करने वाले हैं। आप अबंडेंस की लाइफ इंजॉय करने वाले हैं। अच्छी पोस्ट, अच्छी सैलरी, अच्छी इनकम, अच्छा रिटर्न आपको डेफिनेटली मिलने वाला है। अपने ऊपर, अपने लव्ड वंस के ऊपर काफ़ी ज़्यादा आप खर्च कर रहे हैं, लग्जरी लाइफ आप इंजॉय कर रहे हैं। अगर आप जॉब करते हैं तो जॉब में आपको अच्छे इंक्रीमेंट्स मिलने वाले हैं, बोनस इंसेंटिव आपको मिलने वाला है। बिजनेस करते हैं तो बड़ा प्रॉफिट आपको मिलने वाला है, बड़े ऑर्डर्स आपको मिलने वाले हैं। तो काफ़ी अच्छी सिचुएशन आप इंजॉय कर रहे हैं। पर ऐसा नहीं है कि इन चीज़ों को लेकर के आप पूरी तरह से संतुष्ट रह जाएंगे। आप अपने एफर्ट्स में कोई भी कमी और नहीं छोड़ना चाहते हैं। एफर्ट्स तो आप कंटिन्यू लगा ही रहे हैं। अगर आप इन्वेस्टर हैं, इन्वेस्टमेंट करते हैं, तो इन्वेस्टमेंट में भी अच्छी अपॉर्चुनिटीज़ आपको मिलने वाली है। ऐसी अपॉर्चुनिटीज़ आपके सामने आएंगी जिसको लेकर के आप काफ़ी ज़्यादा होपफुल रहेंगे और उसमें इन्वेस्टमेंट करना आप पसंद भी करेंगे। हो सकता है इसके लिए काफ़ी ज़्यादा आपने रिसर्च की है, R&D की है और सही फंड में, सही जगह में आप निवेश करने वाले हैं। काफ़ी अच्छी एनर्जी आपके लिए निकल करके आई है। अब चलिए स्टडी देखते हैं आपकी जेमिनी। स्टडी कैसी रहती है देख लेते हैं इस दौरान। यूनिवर्स प्लीज़ गाइड कीजिए, बताइए जेमिनी साइन, जेमिनी असेंडेंट के जो मेरे व्यूअर्स हैं उनकी स्टडी कैसी रहेगी जुलाई मंथ में, गाइड करें। जुलाई मंथ में जेमिनी की स्टडी कैसी रहेगी, गाइड करें यूनिवर्स। पेज ऑफ सॉर्ड्स अगेन, टू ऑफ सॉर्ड्स, ओके। तो जेमिनी आपकी स्टडी को लेकर के कुछ अनक्लियरिटी की सिचुएशन आपको फेस करनी पड़ सकती है। आपको ऐसा लग सकता है कि मेरे सामने सिचुएशन कुछ अनक्लियर है। आपकी स्टडी के फ्यूचर को लेकर के, आपके करियर को लेकर के कुछ कन्फ्यूजन की स्थिति आपके अंदर चलने वाली है। दो रास्तों को लेकर के, दो ऑप्शंस को लेकर के, दो चॉइसेस को लेकर के कहीं ना कहीं आप कुछ अनक्लियर रहने वाले हैं। हो सकता है कि आप सही स्ट्रीम चूज़ करना चाहते हैं, सही इंस्टीट्यूट, सही यूनिवर्सिटी आप चूज़ करना चाहते हैं जहां आपको बेहतर ग्रोथ मिल सके, आपकी स्टडी को, आपके करियर को एक अच्छा फ्यूचर मिल सके। तो इसको लेकर के कुछ कंफ्यूज आप रहने वाले हैं। अपनी रैंक को लेकर के, अपनी पोजीशन को लेकर के कुछ आप कंफ्यूज रह सकते हैं कि क्या रैंक, क्या पोजीशन मेरी आएगी। जो कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम मैंने दिए हैं या जो स्कूल कॉलेजेस के जो एग्ज़ाम मैंने दिए हैं उसको लेकर के। आपके जो फ्रेंड सर्कल है उसमें से लोग जो हैं कुछ आपको कंफ्यूज करने की कोशिश भी कर सकते हैं, तो उनकी बातों में आपको ज़्यादा नहीं आना है जेमिनी। आपको खुद की इंट्यूशन को फॉलो करना है और किसी का गाइडेंस आप ले सकते हैं। कोई एक्सपर्ट हो सकता है, कोई सही जानकारी देने वाला अगर व्यक्ति है तो उसका आप गाइडेंस लीजिए। डेफिनेटली अनक्लियर सिचुएशन को अपने सामने से आपको दूर करना है।
बहुत ज़्यादा लोगों की बातें आप मत सुनिए, नहीं तो आप कंफ्यूज हो सकते हैं। नई नई अपॉर्चुनिटीज़ भी आप एक्सप्लोर कर रहे हैं जेमिनी। हो सकता है कि आप जिस यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेना चाहते हैं, जिस इंस्टीट्यूट में एडमिशन लेना चाहते हैं, वहाँ से आप कम्युनिकेट कर रहे हैं, उनको आपने ऑलरेडी करस्पॉन्डेंस किया हुआ है, वहाँ से एक सही रिप्लाई आने का वेट कर रहे हैं, उनके साइड से कॉल, उनके साइड से ऑफर आने का आप वेट कर रहे हैं। किसी अच्छे कोचिंग में अगर आप एडमिशन चाहते हैं तो वहाँ के बारे में आप काफ़ी ज़्यादा पता कर रहे हैं, जानकारियाँ जुटा रहे हैं। अगर आप बाहर जाना चाहते हैं वीज़ा लेकर के, तो उसके बारे में आप जानकारियाँ जुटा रहे हैं। तो ऐसी स्थिति मुझे आपकी दिखाई दे रही जेमिनी। कंफ्यूजन की स्थिति से आपको बाहर निकलना है, अदरवाइज आपकी स्थिति अच्छी आई हुई है। अब चलिए आपकी हेल्थ देखते हैं, हेल्थ कैसी रहती है। यूनिवर्स प्लीज गाइड कीजिए, बताइए जेमिनी साइन, जेमिनी असेंडेंट के मेरे व्यूवर्स की हेल्थ कैसी रहेगी जुलाई मंथ में। जुलाई मंथ में हेल्थ कैसी रहेगी जेमिनी की, गाइड करें यूनिवर्स। थ्री ऑफ पेंटिकल्स, एट ऑफ सोर्ड्स। आप में से कोई कोई जेमिनी ऐसा मुझे दिखाई दे रहा है कि आपका स्वास्थ्य कुछ अच्छा नहीं चल रहा है। अपने स्वास्थ्य को लेकर के कुछ रेस्ट्रिक्शन आपने अपने ऊपर लाद करके रखे हुए हैं। हो सकता है कि आपके कुछ मेडिकल ट्रीटमेंट्स चल रहे हैं, मेडिकल चेकअप्स चल रहे हैं, उसकी वजह से आप अपने आप को थोड़ा रेस्ट्रिक्ट करके चल रहे हैं। कुछ परहेज आप ले रहे हैं, कुछ प्रिकॉशंस आप ले रहे हैं। ज़रूरत से ज़्यादा आप अपने आप को ओपन अप नहीं कर रहे हैं। इस तरह की एनर्जी आप में से कुछ कुछ जेमिनी की हो सकती है। सबके साथ ये चीज़ रेजोनेट नहीं करेगी, पर अगर आपकी स्थिति ऐसी है तो डेफिनेटली ये यहाँ पर सिचुएशन आई हुई विद दिस एट ऑफ सोर्ड्स कार्ड। आप अपने साइड से आगे बढ़ना चाहते हैं, अपनी हेल्थ को अच्छा करना चाहते हैं और नए नए एफर्ट्स आप अपनी लाइफ में लेना चाहते हैं, पर सिचुएशन अभी आपको थोड़ा अलाउ नहीं कर रही, आपकी हेल्थ आपको ये चीज़ें अलाउ नहीं कर रही। तो कुछ मेडिकल ट्रीटमेंट्स हो सकता है कि आपके चल रहे हैं, तो इसको आपको कंटिन्यू करते रहना है जेमिनी। सिचुएशन आपके लिए धीरे धीरे करके इम्प्रूव होगी, हेल्थ आपकी अच्छी होगी। वहीं ज़्यादातर जेमिनी मुझे ऐसे भी दिखाई दे रहे हैं जो अपनी लाइफ में मस्त हैं। आप सोशलाइज अपने आप को कर रहे हैं, नए नए लोगों से आप मिल रहे हैं, अच्छी हेल्थ आप इंजॉय कर रहे हैं, काफ़ी हंसी खुशी भरा वातावरण आपके सामने आपके आसपास चल रहा है। नए नए लोग आपसे मिल रहे हैं, नए नए लोगों से आपकी फ्रेंडशिप हो रही है, नए नए आइडियाज़ आप जान रहे हैं, अपने आइडियाज़ उनसे शेयर करें, काफ़ी बातचीत आप लोग के बीच में हो रही, डिस्कशंस हो रहे हैं। तो अच्छी एनर्जी में आप मुझे दिखाई दे रहे हैं। आप अपने वर्क प्लेस में बिजी हैं, आप अपने स्कूल कॉलेजेस में बिजी है, अच्छी एनर्जी आपके लिए निकल करके आई हुई, तो अच्छी हेल्थ आप यहाँ पर इंजॉय कर रहे हैं। और अगर आपकी हेल्थ अच्छी है ऑलरेडी, तो डेफिनेटली अच्छी हेल्थ आप इंजॉय करते रहेंगे, उसमें कोई भी प्रॉब्लम्स मुझे दिखाई नहीं दे रही है। थोड़ा आपको खाने पीने में परहेज रखना है, बाहर का ज़्यादा आप मत खाइए, खाने में थोड़ा कंट्रोल रखिए, तो बाकी सिचुएशन आपकी अच्छी निकल करके आई हुई जेमिनी। और अगर डॉक्टर्स ने आपको कुछ प्रिकॉशंस लेने के लिए कहा है, परहेज लेने को कहा है, तो उसको आप पूरी तरह से मेंटेन करिए, अदरवाइज अच्छी हेल्थ आप इंजॉय करेंगे। अब चलिए देखते हैं कि आपकी लाइफ में और क्या कुछ होने वाला है इस दौरान। यूनिवर्स प्लीज गाइड कीजिए, बताइए जेमिनी साइन, जेमिनी असेंडेंट के मेरे व्यूवर्स की लाइफ में और क्या कुछ होने वाला है, गाइड करें। जुलाई मंथ में जेमिनी की लाइफ में और क्या कुछ होने वाला है, गाइड करें यूनिवर्स। क्वीन ऑफ वैंड्स, नाइन ऑफ वैंड्स। आप में से कोई कोई जेमिनी मुझे ऐसा दिखाई दे रहे हैं जो अपने आप को थोड़ा कम सोशलाइज कर रहे हैं। आप अपने आप में कुछ आइसोलेशन की एनर्जी में है, आपके अंदर कुछ आइडियाज़ चल रहे हैं, कुछ प्लानिंग चल रही है जिसको आप इम्प्लीमेंट करना चाहते हैं, आपके लाइफ के किसी भी फील्ड से रिलेटेड हो सकती है। तो इसकी वजह से आपने अपने आप को थोड़ा आइसोलेट करके रखा हुआ है, ज़्यादा लोगों से आप बातचीत नहीं कर रहे हैं, घुल मिल नहीं रहे। कुछ चीज़ें हैं, कोई प्लान है जिसको आप इम्प्लीमेंट करना चाहते हैं, रोल आउट करना चाहते हैं, और तब तक अपने आप को थोड़ा सीक्रेटिव आपने बना करके रखा हुआ है विद दिस नाइन ऑफ वैंड्स कार्ड। ये चीज़ें आपके करियर में हो सकती है, स्टडी में हो सकती है, या फिर पर्सनल लाइफ में भी हो सकती है। रिलेशनशिप में अगर आप हैं अपने पार्टनर के साथ में, तो मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है कि अपने पार्टनर को ज़्यादा कुछ आप शेयर नहीं कर रहे हैं, अपने आप को थोड़ा सीक्रेटिव आपने बना करके रखा हुआ है। आपके दिल में क्या चल रहा है, क्या आपकी एक्सपेक्टेशन चल रही है, इस चीज़ को आप अभी अपने पार्टनर को शो नहीं कर रहे हैं। कोई प्लानिंग आपके अंदर है जिसके तहत आप काम कर रहे हैं।
आप में से कुछ कुछ जेमिनी की एनर्जी मुझे काफ़ी अच्छी भी दिखाई दे रही है। आप अपनी लाइफ में काफ़ी ओपन अप हैं, आप चीज़ों को पॉजिटिव तरीके से ले रहे हैं और अपनी लाइफ में आगे बढ़ रहे हैं, ग्रो कर रहे हैं। आप अपनी लाइफ को लेकर के काफ़ी ज़्यादा होपफुल हैं, पॉजिटिव हैं और जो प्लान्स आपने सोच करके रखे हुए हैं उनको धीरे धीरे करके आप इम्प्लीमेंट करते चले जा रहे हैं। अगर कुछ बड़ा इन्वेस्टमेंट आप करना चाहते हैं तो वो आप कर रहे हैं, कोई प्रॉपर्टी अगर आप लेना चाहते हैं तो वो आप ले रहे हैं, नई अपॉर्चुनिटीज़ अगर आप एक्सप्लोर करना चाहते हैं तो उस अपॉर्चुनिटीज़ को आप काफ़ी ज़्यादा परस्यू कर रहे हैं। कुछ अथॉरिटिव आप हो सकते हैं, चीज़ों को आपने अपने कंट्रोल में लेकर के रखा हुआ है, सिचुएशन में कॉम्प्रोमाइज़ आप नहीं करना चाहते। जो आपका दिल, आपका दिमाग जो आपको गाइड करता है उसके अनुसार से आप एक्ट कर रहे हैं। इस तरह की क्लियर एनर्जी यहाँ पर निकल करके आई हुई है विद दिस क्वीन ऑफ वैंड्स कार्ड। आपकी पर्सनल लाइफ में ये चीज़ें हो सकती है या आपके रिलेशनशिप में ये चीज़ें हो सकती है, करियर में भी ये चीज़ें हो सकती है। कोई कोई जेमिनी के लिए मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है कि आपके पार्टनर काफ़ी ज़्यादा आपको पैशनेट कर रहे हैं, आप अपने पार्टनर से काफ़ी ज़्यादा अट्रैक्ट हो रहे हैं और उनसे आप बात करना चाहते हैं, उनसे आप मिलना चाहते हैं, उनके साथ आप रीयूनाइट होना चाहते हैं। अपने पार्टनर को काफ़ी ज़्यादा आप स्टॉक कर रहे हैं, उनकी एनर्जीज़ को, एक्टिविटीज़ को स्टॉक कर रहे हैं और अपने पार्टनर के साथ गुड टर्म में आप आना चाहते हैं। पर्सनल लाइफ में भी ऐसा दिखाई दे रहा है कि हो सकता है कि आपके घर में, परिवार में कुछ फंक्शंस ऑर्गेनाइज होने वाले हैं तो उसको आप अटेंड करने की योजनाएं बना रहे हैं। कहीं बाहर घूमने जाने की, आउटिंग करने की भी आप योजना बना रहे हैं। किसी अपने क्लोज्ड रिश्तेदारों के पास में, लव्ड वंस के साथ में किसी के घर जाने की आप योजना बना रहे हैं। कुछ समय आप उनके साथ बिताना चाहते हैं छुट्टियों में। इस तरह की भी एनर्जी मुझे आपकी दिखाई दे रही है। अब चलिए गाइडेंस का कार्ड लेते हैं, यूनिवर्स आपको क्या गाइड करते हैं देखते हैं। यूनिवर्स प्लीज़ गाइड कीजिए, बताइए जेमिनी साइन, जेमिनी असेंडेंट के मेरे व्यूवर्स के लिए गाइडेंस का कार्ड दीजिए। जुलाई मंथ में गाइडेंस का कार्ड दीजिए। परफेक्ट टाइमिंग, ओके। तो यहाँ पर जो यूनिवर्स का गाइडेंस कार्ड आया है जेमिनी, वो है परफेक्ट टाइमिंग। यूनिवर्स आपको यहाँ पर ये गाइड करना चाहते हैं कि आपके लाइफ में किसी पर्टिकुलर फील्ड को लेकर के परफेक्ट टाइमिंग आने वाली है। आपके करियर को लेकर के चीज़ें हो सकती है, स्टडी को लेकर के हो सकती है, रिलेशनशिप को लेकर के भी हो सकती है। एक ऐसा समय, एक ऐसी टाइमिंग आने वाली है जिसमें आपको एक्शन लेने की ज़रूरत है। ये एक्शन हो सकता है कि आप लंबे समय से लेना चाहते थे पर अभी तक आपने नहीं लिया। बड़ा कोई डिसीजन, बड़ा कोई निर्णय आप लेना चाहते थे पर किसी कारणवश आपने इन चीज़ों को होल्ड करके, रोक करके रखा हुआ था। पर अब इसकी परफेक्ट टाइमिंग आने वाली है कमिंग डेज में। इन अपॉर्चुनिटीज़ को आपको पहले तो आइडेंटिफाई करना है और उस समय, उस परफेक्ट टाइमिंग में आपको अपने एक्शंस लेने हैं, आपको अपने स्टेप्स लेने हैं। बड़ा निर्णय अगर आप लेना चाहते हैं तो वो आप ले सकते हैं विद दिस दी परफेक्ट टाइमिंग कार्ड। ये आपके करियर में हो सकता है, स्टडी में हो सकता है, पर्सनल लाइफ में भी हो सकता है या आपके रिलेशनशिप में भी हो सकता है। तो इस टाइमिंग के ऊपर आपकी नज़र रहनी चाहिए जेमिनी। ये यूनिवर्स की क्लियर गाइडेंस आई हुई है। अब आप अपनी सिचुएशन के हिसाब से देखिए कि ये कौन से फील्ड में आपके साथ रेजोनेट कर रही है। तो जेमिनी, ये थी मेरी रीडिंग। अगर मेरी ये रीडिंग, ये वीडियो आपको पसंद आई है तो इस वीडियो को लाइक और शेयर अवश्य करिए, साथ ही साथ मेरे चैनल को अवश्य से सब्सक्राइब करिए। तो इस तरह की गाइडेंस वीडियो लेकर के आपके सामने मैं फिर से हाजिर हूँगा। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।